हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजेश कुमार शर्मा, फिटर टॉपिक स्टडी में आपका स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों को भी बताएं। देखिए मैं अभी देख पा रहा हूँ कि थोड़ा राइटिंग में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। ठीक है, ऐसा होता क्या है कि बोर्ड पे लिखना होता है और कोशिश रहता है कि आपको भी स्पष्ट दिखाई दे, तो इसलिए थोड़ा उसको इग्नोर करके चलिएगा, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। और ऐसा भी नहीं कि आपको दिखाई न दे रहा होगा, हर चीज दिखाई दे रहा होगा स्पष्ट। देखिए, इसके पहले मैं आपको बताया था हेक्सा ब्लेड के फ्रेम के बारे में बहुत तरीके से। इसको भी मैंने चार्ट बना दिया, इतना आसान कि जिसको कुछ कहा नहीं जा सकता है। आज हमारा चैप्टर है चीजल, छेनी। छेनी होता क्या है सुनिएगा जरा। छेनी जो है यह एक कटिंग टूल्स है जिसका उपयोग जो होता है पतली शीटों को दो बराबर भागों में बांटने या दो भागों में बांटने के लिए चीजल का उपयोग किया जाता है। चीजल जो अधिकतर जो होता है हाई कार्बन स्टील का बना होता है। आपको मैंने बता दिया चीजल क्या है भैया, कटिंग टूल है। किस धातु का बना होता है, या हाई कार्बन स्टील, कास्ट स्टील या टूल स्टील का भी बना होता है। अधिकतर कई तरह के, ज्यादातर जो आपको मिलेंगे जो होता है हाई कार्बन स्टील ही आपको मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं। चीजल की बॉडी अधिकतर पूछा जाता है चीजल किस आकृति का मिलता है। चीजल जो हमेशा होता है षष्ठभुज या अष्टभुज आकृति में आपको मिलता है। चीजल षष्ठभुज या अष्टभुज आकृति में आपको मिलता है। चीजल की जो नॉर्मल चीजल का कटिंग एज जो होता है, नॉर्मल चीजल का कटिंग एज जो होता है 25 से 30 mm जो होता है चौड़ा होता है। और चीजल के पॉइंट, चीजल का निचला सिरा जो होता है वो हार्ड और टेम्पर होता है। कभी कभी एग्जामों में पूछा जाता है कि चीजल का हेड हार्ड और टेम्पर क्यों नहीं बनाया जाता है। चीजल का हेड हार्ड और टेम्पर इसलिए नहीं बनाया जाता है कि जब आप हैमर से मारिएगा तो वो टूट भी सकता है, या उससे छटक के, मैंने छटक के कहने का अर्थ है कि ये हार्ड रहेगा। जब इसमें मारिएगा तो ये जाहिर सी बात है कि इस चोट को सहन नहीं कर पाएगा। ये क्या होगा, हैमर को पीछे की तरफ धकेलेगा, जो आपको खतरा का कारण हो सकता है, जो दुर्घटना होने का कारण हो सकता है। इसलिए चीजल के हेड को हार्ड नहीं किया जाता। अब जो होता है आपको और चीज बताते चले। चीजल आप लोग देखे होंगे, चीजल के हेड के काम करते करते क्या होता है, उसके जो होता है हेड इस तरह मुड़ जाते हैं। देखे होंगे, मुड़ जाते होंगे। उसे क्या कहते हैं, ये पूछा जाता है कि चीजल द्वारा कार्य करते करते चीजल का हेड कुछ भाग मुड़ गया, उस भाग को क्या कहते हैं, उसे हम मशरूम कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, मशरूम कहते हैं। हर चीज बोर्ड पे लिखना संभव नहीं है, जो बोले अगर आप लिखना चाहें तो उसे लिख सकते। चीजल का जो हेड फट जाता है, चीजल का जो हेड हो, जो ऊपरी भाग होता है फट जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, मशरूम कहते हैं। जनरल गांव देहात में गोबर में छाता देखे हैं ना, तो उसको लोग क्या कहता है, आजकल मशरूम बहुत शौक से हम लोग खा रहे हैं, प्रोटीन के लिए खाते हैं। नहीं तो मशरूम देखिएगा ऊपर फटा फटा टाइप, ठीक वही नाम है उसका, मशरूम। तो चीजल का जो हेड फट जाता है उसे हम क्या कहते हैं, मशरूम कहते हैं। क्वेश्चन ये भी बनता है। उसके बाद अब धातु हो गया। अब ये जो है, यह जो होता है दो प्रकार के चीजल, कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं भैया, हॉट चीजल और कोल्ड चीजल। चीजल को दो वर्गों में बांट दिया गया। चीजल जो होता है हॉट चीजल होता है और कोल्ड चीजल होता है। गर्म जॉब पर काम करने के लिए कौन सा होगा भैया, हॉट चीजल होगा। और कोल्ड चीजल जो होगा ठंडे जॉबों के काम करने के लिए, जैसे लकड़ी वगैरह पे काम करने के लिए कोल्ड चीजल का प्रयोग हम करते हैं। अब देखिए, हॉट चीजल का पॉइंट एंगल पूछा जाता है। जब हॉट चीजल का पॉइंट एंगल आपसे पूछे तो सीधा लिखिएगा 30 डिग्री। कितना लिखिएगा, 30 डिग्री। और कोल्ड चीजल का पॉइंट होता है 60 डिग्री। देखिए भैया, ये तो उल्टे हो गया ना जी। उल्टा ये हो गया कि हॉट चीजल का पॉइंट एंगल कम है 30 डिग्री, और कोल्ड चीजल का पॉइंट एंगल ज्यादा है 60 डिग्री। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग देखेंगे छेनी का माप। छेनी का माप, छेनी का माप जो होता है अधिकतर हम जो है उसकी कटिंग एज की चौड़ाई से ली जाती है। छेनी का माप कैसे लिया जाता है भैया, तो कटिंग एज की चौड़ाई से ली जाती है। यही आपसे पूछा जाता
कि हेक्साब्लेड की माप कैसे ली जाती है, तो दो छिद्रों के केंद्र से बीच की दूरी से ली जाती है। उसी तरह जो है चीजल का माप उसकी पॉइंट की चौड़ाई से ली जाती है। अब देखिए छेनी तो दो वर्गों में बांट दिया गया, हॉट चीजल, कोल्ड चीजल। अब जो है काम के आधार पर ठंडी छेनी के प्रकार को बताया गया है। काम के आधार पर ठंडी छेनी के प्रकार को बताया गया है। अब जो होता है काम के अनुसार ठंडी छेनी, कोल्ड चीजल जो होता है 7 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भैया? 7 प्रकार के होते हैं। इसको समझिएगा थोड़ा देर में। पहले यहाँ आते हैं, ये जो है पूरा चीजल है, ये पॉइंट एंगल हो गया, ये हेड हो गया, ये पूरी बात को क्या कहते हैं? बॉडी कहते हैं। 3 पार्ट्स होते हैं। अब देखिए एक चीज और, यहाँ 10 से 12 डिग्री चीजल का हेड जो देखिएगा कुछ ग्राइंड होता है, जैसे नट जो होता है ग्राइंड होता है नल का, तो कितना डिग्री पे ग्राइंड होता है? 30 डिग्री पे। नॉर्मल जो है नट का जो हेड होता है कितने डिग्री पे ग्राइंड होता है? 30 डिग्री पे। उसी तरह चीजल में भी पूछता है कितने डिग्री पे ऊपर भी बाहर ग्राइंड होता है, तो 10 से 12 डिग्री होता है। एक बुक में हमने देखा था, अलग अलग बुक में कुछ अंतर आते हैं, उससे घबराना नहीं है, लेकिन हमको ध्यान रखना होगा। 70 डिग्री भी देखा था, लेकिन नॉर्मल किताबों में 10 से 12 डिग्री भी देता है और ये 70 डिग्री भी देता है। दोनों आप ध्यान लेके चलिएगा, मैंने दोनों को आपको बता दिया है। ये नहीं कीजिएगा कि आपने 10 से 12 डिग्री बताया था और फिर ये 70 कहां से आ गया, है ना। अब आगे बढ़ेंगे। छेनी 7 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से छेनी होते हैं भैया? ध्यान से सुनिएगा। चपटी छेनी, क्रॉस कट छेनी, डायमंड पॉइंट छेनी, राउंड नोज छेनी, साइड कट छेनी, काउ माउथ छेनी और वेब छेनी। अब जो होता है छेनी का पूछ देता, अभी हाल फिलहाल में ITI का एग्जाम हुआ था इसके पहले, तो उसमें पूछा था फ्लैट चीजल की पॉइंट की चौड़ाई होती है कितनी होती है भैया? तो किसी को मालूम नहीं, तो चौड़ाई हो। कुछ लोग तो कहा अरे छेनी का चौड़ाई होता है दी। अरे भाई छेनी का चौड़ाई नहीं होगा तो छेनी बनेगा कहां से? साइड सी बात है ना। तो हमने सब चीज क्लियर करते चलना है। तो यहाँ हमने लंबाई लिख दिया है, चौड़ाई लिख दिया है और फोल्डिंग कोण लिख दिया है आपको, ना कि कटिंग कोण है। आप लोग देखिएगा, कंफ्यूज मत कीजिएगा, हमको कहिए गलत पढ़ा दिए। फोल्डिंग कोण है, कौन सा कोण है? ये फोल्डिंग कोण है और ये है उसका उपयोग जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब आपसे पूछा जाता है चपटी छेनी फ्लैट चीजल का उपयोग। फ्लैट चीजल की लंबाई होती है भैया 100 से 400 mm और चौड़ाई होती है 16 से 32 mm। सभी mm में लिखा हुआ है, ठीक है ना। 16 से 32 mm। और ये जो होता है फोल्डिंग कोण जो होता है, ये होता है उसका फोल्डिंग कोण। यहाँ देखिएगा दोनों जो टेपर बनता है ना, ये जो होता है इसका फोल्डिंग कोण होता है। ये वाला भाग जो होता है इसका फोल्डिंग कोण होता है। तो फोल्डिंग कोण कितना हो गया? 25 से 30 डिग्री। और उपयोग जो किया जाता है, फ्लैट छेनी है, जाहिर सी बात है पतला छेनी है, इसका टेंशन नहीं लेना है। इसको 2 बराबर भागों में, एक पत्थर है उसको 2 बराबर भागों में काटने के लिए जो होता है फ्लैट चीजल का प्रयोग करते हैं। फ्लैट चीजल का प्रयोग याद हो गया। अब आते हैं क्रॉस कट चीजल। क्रॉस कट छेनी को हम जो है कैप चीजल भी कहते हैं। क्या करते हैं भैया? कैप चीजल। ये बहुत बार बड़े से बड़े कंपटीशन के एग्जाम में पूछ चुका है कि क्रॉस कट चीजल को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो आप जान दीजिएगा कैप कट चीजल कहते हैं। अब इसकी लंबाई भी होती है 100 से 400 mm होते हैं। क्रॉस कट चीजल छेनी की जो चौड़ाई होती है 4 से। भैया अगर कंपटीशन बढ़ेगा तो हमसे क्या पूछेगा? कैप चीजल तो सबको याद कर गया, ज्यादा से ज्यादा होगा तो हम चौड़ाई भी पूछेगा, तो हम तो आज आपको चौड़ाई भी याद करा दे रहे हैं। तो 4 से 12 mm। अब यही हो गया फोल्डिंग कोण। फोल्डिंग कोण जो होता है 30 डिग्री होता है। और क्रॉस कट चीजल का प्रयोग ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चाबी घाट, नालिया या ग्रुप, नालिया का जो खांचा ही होता है, नालिया या ग्रुप बनाने में किया जाता है। फिर से सुनिएगा, क्रॉस कट चीजल को कैप चीजल के नाम से जानते हैं। उसका उपयोग जो है चाबी घाट, नालिया और ग्रुप बनाने में किया जाता है। अगर कम बेसी दिखता भी होगा बोर्ड पर, मुझे उम्मीद है मेरी बात जो है आप ध्यान से जरूर सुन रहे होंगे। अब देखिएगा 3 नंबर डायमंड पॉइंट छेनी।
डायमंड पॉइंट छेनी को डायमंड पॉइंट ही छेनी कहा जाता है। इसका पॉइंट जो होता है एकदम डायमंड की तरह होता है। इसकी लंबाई जो होती है 100 से 400 mm होती है। इसकी पॉइंट की चौड़ाई जो होती है 6 से 16 mm होती है। इसका फोर्जिंग एंगल नहीं दिया था इसलिए हम नहीं लिखे, अपने से तो लिख नहीं पाएंगे, लिख दें कल के डेट में आए ना तो आपको कहीं से उल्टा सीधा पढ़ा देना है ना, तो ऐसा काम नहीं करना है। 6 से 16 mm उसकी चौड़ाई होती है, फोर्जिंग कोण इसका नहीं होता है। और इसका उपयोग जो होता है भी खांचे, देखिएगा भी खांचे वर्गाकार कोनों को साफ करने के लिए किया जाता है। फिर से सुनिएगा, भी खांचे वर्गाकार कोनों को साफ करने के लिए किया जाता है। हमेशा जो है दो जो है ना, सॉरी, ये क्रॉस कट चीजल डायमंड चीजल कंपटीशन के लिए मैंने बच्चों को इतना कंफ्यूज करता है जिसका कोई जवाब नहीं है। और पता नहीं लोग क्यों कंफ्यूज होते हैं, हमको तो समझ ही में नहीं आता, सीधा समझना है। आज हम आपको बता दे रहे हैं, चाबी घाट बनाना हो या कोई नाली बनाना हो, खांचा बनाना हो, तो आप क्रॉस कट चीजल मानिएगा। और डायमंड पॉइंट भी खांचा का है स्पष्ट, तो आप डायमंड पॉइंट मानिएगा। और वर्गाकार कहने का अर्थ है ये वर्गाकार हो गया। देखिएगा थोड़ा देर के लिए समझिएगा, ज्यादा लंबा समय हम खुद नहीं लेना चाहते हैं आपसे। लो, ये जो बीच वाला भाग है ना, ये कॉर्नर वाला भाग देख सकते हैं। इस कॉर्नर को साफ करने के लिए या इस तरफ मान के चलिए इस कॉर्नर को साफ करना होगा, तो वहां जो है किसका उपयोग करेंगे, डायमंड पॉइंट छेनी का प्रयोग करेंगे, ना कि जो है क्रॉस कट छेनी का प्रयोग करते हैं। यही होता है अंतर दोनों में। अब आगे बढ़ेंगे, राउंड नोच छेनी। राउंड नोच छेनी का उपयोग जो होता है 150 से लेके 250 mm तक आता है। राउंड नोच छेनी जो होता है 150 से 250 mm की लंबाई में आता है। अगर पॉइंट की चौड़ाई की बात की जाए तो 2 से 16 mm तक की ये पॉइंट चौड़ा होता है। और इसका फोर्जिंग एंगल 30 डिग्री होता है। इसका उपयोग जो होता है ऑयल ग्रुप बनाने, इसका उपयोग जो होता है राउंड छेनी का प्रयोग जो होता है ऑयल ग्रुप बनाने, या जो है पहले से दो प्लेट है उसमें छिद्र किया, उसको एक समान लाना है, उसमें भी मान लीजिए कि दोनों छेद आपस में मिल नहीं रहा है, तो उसके लिए भी राउंड छेनी का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं साइड कट छेनी। साइड कट छेनी जो होता है ये अपने अक्ष से हल्का मुड़ा हुआ होता है, जिससे इसका उपयोग जो होता है कीवे वर्गाकार ग्रुप और स्लॉट बनाने में किया जाता है। फिर फंसिएगा ऊपर वाला में ना, तो फंसना नहीं है, इसको याद रखना है, कीवे वर्गाकार ग्रुप के स्लॉट बनाने में किया जाता है। अधिकतर ये पूछता कम है। अब आगे आ गया काऊ माऊ चीजल। काऊ माऊ चीजल, गाय का मुंह देखे हैं ना भैया, गाय तो सबको ही देखा होगा, जो हम बेवकूफ है ना पूछ रहे हैं कि गाय देखे कि नहीं। काऊ जो है, गाय जो है सबको देखा ही होगा। तो गाय का मुंह क्या होता है, देखिएगा अर्ध गोलाकार होता है, ऐसे होता है गाय का मुंह। अब ये जो होता है ऐसे होने के कारण ये अर्ध गोलाकार हो जाता है, जिससे इसका उपयोग जो होता है गोल खांचे को बनाने या वृत्त बनाने में काऊ माऊ चीजल का उपयोग करते हैं। हमें उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। और इसका कोई पॉइंट एंगल नहीं दिया था, फोर्जिंग एंगल नहीं दिया, ना कोई पॉइंट की चौड़ाई है और ना कोई लंबाई है, तो इसको याद रखना है। लेकिन कंपटीशन में पूछेगा कि ऑयल ग्रुप बनाने या आपको गोल चादरों में से गोल निकालने के लिए किस चीजल का प्रयोग कीजिएगा, तो काऊ माऊ चीजल का प्रयोग करेंगे। ऑयल ग्रुप बनाने के लिए राउंड नोच छेनी, अब ऑप्शन ध्यान रखिएगा। वेब छेनी, वेब छेनी आजकल बहुत पूछ रहा है। वेब छेनी, वेब चीजल जो होता है चैनल ड्रिलिंग के बाद, अगर नहीं दिखाई दे रहा हो तो मैं पढ़ रहा हूं, चैनल ड्रिलिंग के बाद रफ मेटल को अलग करने के लिए किया जाता है। चैनल ड्रिलिंग आप समझ रहे होंगे। मान लीजिए ये लोहे का प्लेट है, इसमें कई छिद्र बनाए जाते हैं, उसमें जगह भी नहीं है बोर्ड पे, देखिएगा यहाँ चैनल ड्रिलिंग का मतलब होता है लगातार छिद्र किया गया है और छिद्रों में जो होता है कुछ देखिएगा बर रह जाता है। मान लीजिए कोई कारण अंदर कुछ बर रह गया या कोई चीज उसमें फंस गया, उस छिद्र को साफ करने के लिए वेब छेनी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं भाई, वेब छेनी का प्रयोग करते हैं। सीधा समझिएगा, छिद्रों को साफ करने के लिए जिस चीजल का उपयोग किया जाता है वह कहलाता है वेब छेनी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपको वीडियो
कैसा लगा। अब यहाँ देखिएगा, चीजों से इतना चीज तो हम याद करा दिए। आपको बता दें कि हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में दिया गया है माइंड स्टील के लिए कितना कटिंग एंगल होता है और जो होता है एल्युमिनियम के लिए कटिंग एंगल कितना होता है, ये सभी चीज वहां दिए गए हैं। एक बार उसको देख के याद कर जाइएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट, किसी भी कंपटीशन में जाइए जरूर पूछता है, इससे हम आपसे यही कहना चाहेंगे, आपके वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइएगा मेरे और उसमें खोजिएगा चीजल एंड पॉइंट एंगल और रैक एंगल दोनों दिया है, आप उसे याद कर लीजिएगा। जैसे एल्युमिनियम के लिए नॉर्मल पूछता है तो होता है 30 डिग्री, कास्ट आयरन के लिए पूछेगा तो 60 डिग्री, माइंड स्टील का होता है 55 डिग्री। ऐसे ही कई तरह के हैं, सभी लिखा हुआ है, आप याद कर जाइएगा। अब यहाँ देखिएगा, चीजल से कुछ चीजें हम बताएंगे। जैसे आप मान लीजिए एक प्लेट लेते हैं, जो कंपटीशन में इंपॉर्टेंस है वही हम बात करेंगे, अन्यथा कोई हमको जरूरत नहीं है ना थ्योरी पढ़ाना है कि थ्योरी पढ़ा के हमको कोई मेडल नहीं लेना है, बस आपका साथ बना रहना चाहिए। देखिएगा, चीजल जब कटिंग करते हैं तो पूछा जाता है चीजल के पॉइंट को कन्वेक्स क्यों बनाया जाता है। कहने का अर्थ है चीजल का पॉइंट जो है ये चौड़ा होता है ना, ये चौड़ा नहीं है, ये दोनों कोना जो होता है गोल बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? हल्का सा जो होता है कॉर्नर गोल बनाया जाता है। कॉर्नर गोल इसलिए बनाया जाता है, जब हम कटिंग करते हैं तो देखिएगा दाग नुमा बन जाता है, थोड़ा मुड़ा हुआ बन जाता होगा। देखिएगा जब चीजल की कटिंग कीजिएगा ना तो अगर पॉइंट सीधा रहे तो हल्का सा दाग नुमा ऐसे बन जाएगा, देखिए ऐसा मुड़ा हुआ बन जाएगा। तो ऐसा हुआ मुड़ा हुआ ना बने, इसलिए चीजल के जो पॉइंट को जो है थोड़ा सा ग्राइंड किया जाता है, कॉन्वेक्स आकार का बना दिया जाता है ना, इसलिए बनाया जाता है। अब पूछा जाता है चीजल कटिंग किधर से कीजिएगा, जहां आगे से काटना शुरू कीजिए। मान लीजिए प्लेट है, किधर से काटना शुरू कीजिएगा, यहाँ से कि इधर से। जब भी जो है चीजल की कटिंग करते हैं लास्ट से ये इधर से काटना आप शुरू करेंगे, ऊपरी भाग से काटते हुए नीचे आएंगे। या भी अब देखिए कुछ लोग क्या करता है, काटते आ जाता है यहाँ छोड़, यहाँ लास्ट स्टेज में जब आए तो प्लेट को मोड़ लेना चाहिए। ये सब ऑप्शन में लिखा मिलेगा। आपको लग रहा है कि राजेश सर कथा सुना रहे हैं, वैसा कुछ नहीं है, कथा सुनाने नहीं आए हैं, हम आपको सिखाने आए हैं। और यहाँ जो है जब लास्ट में ऊपर से काटते हुए आप आइएगा तो इसको जो है लास्ट भाग को किनारे को वो मोड़ के काटते हैं, क्योंकि वो किनारा मुड़े नहीं। ये ऑप्शन से लिख के आएगा, आप उसको पढ़िएगा। ये हो गया। अच्छा, अब देखिए एक चीज और क्वेश्चन पूछना है, चीजल का सामान्यतः कटिंग एंगल, चीजल का सामान्यतः कटिंग एंगल जो होता है, इतना ना बढ़ गया कि चीजल का सामान्यतः कटिंग एंगल जो होता है 40 डिग्री होता है नॉर्मल। जैसे ड्रिल बीट का कटिंग एंगल नॉर्मल कितना होता है 118 डिग्री, उसी तरह चीजल का चिपिंग एंगल भी होता है 40 डिग्री नॉर्मल। मेटल के हिसाब से अलग है, ऐसे कहिएगा तो 40 डिग्री। अब आपसे पूछा जाता है रैक एंगल और क्लियरेंस एंगल। अब यहाँ देखिएगा, आपको दिख रहा होगा तो ठीक है, ए सी है ना, ये बी लिखा हुआ है, ये दूरी है और ये जो है ये दूरी है। अब तो आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, ठीक है ना, ये पॉइंट है चीजल का। रैक एंगल, ए वाला भाग जो है रैक एंगल है, ये जो है क्लियरेंस एंगल है। नीचे वाला भाग, ऊपर वाला क्या है ए रैक एंगल है और नीचे वाला क्या है क्लियरेंस एंगल है। और बीच वाला भाग जो है ये जो बनता है पॉइंट से बनता है, वो जो है हमारा पॉइंट एंगल है। पॉइंट एंगल को अभी यहाँ विराम देंगे हम, पॉइंट एंगल को क्या देंगे, विराम देंगे। अब आपसे पूछा जाता है जब रैक एंगल अधिक होता है, जब रैक एंगल अधिक होता है तो क्लियरेंस एंगल क्या होता है, ये ऑप्शन के हिसाब से आता है। तो आप यहाँ थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये जो है हमारा रैक एंगल है और ये जो है क्लियरेंस एंगल है, ये 90 डिग्री। बाबू जितने चीजल नाचेंगे उतना ही दूर में ना नाचेंगे जी, कि 90 डिग्री से बाहर जाएंगे नाचने के लिए। ये एक स्टेज है, ये चीजल क्या कर रहे हैं, नाच रहे हैं। इधर रहेंगे तो रैक एंगल हो जाएगा, इधर होगा क्लियरेंस एंगल। तो जाहिर सी बात है जब ये ज्यादा इधर बढ़ेंगे, देखिएगा थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कुछ नहीं है। ये जो हो गया चीजल हो गया, ये इधर वाला भाग रैक एंगल का है, इधर वाला भाग क्लियरेंस एंगल। जब ऊपर की तरफ होगा तो जाहिर सी बात है रैक एंगल घटेगा,
रैक एंगल घटेगा तो इधर का क्लियरेंस एंगल बढ़ जाता है। तो आपसे एग्जाम में जब पूछे कि क्लियरेंस एंगल जब बढ़ जाए तो रैक एंगल में क्या होता है, तो रैक एंगल घट जाता है। जब रैक एंगल बढ़ जाए तो क्लियरेंस एंगल घट जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। देखिए हमने चार्ट बना दिया, इतना आसानी से हमें नहीं लगता। हाँ आपको ये चीज दिखता होगा कि हाँ सर ये थोड़ा साफ नहीं लिखे हैं, ये वो, ये मान सकता हूँ, लेकिन ये ऐसा पढ़ाई और ऐसे एकदम क्रीम छाट के आपको दे देना, आप, मुझे नहीं लगता है कि अभी तक कोई विशेष ऐसा होगा कि इतना सटीक और मैंने एकदम क्रीम आपको लेके दे देना है। मुझे बस यही मेरा मकसद रहता है। और वीडियो जरूर देखें, लाइक करें, कमेंट में जरूर लिखें कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।